निकलकर आई राजधानी रांची से, जहां पे आग लगने की खबर बताई है। अपराधियों ने वाहनों को आग के हवाले किया है और 4 ट्रक और एक जेसीबी मशीन धू कर जला है। बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालू की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अवैध बालू पर कब्जे की पूरी लड़ाई बताई जा रही है और इस सिलसिले में अपराधियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक भारती हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए, अवैध बालू को लेकर कहा जा रहा है कि लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है और अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वाहनों को भी आग के हवाले कर रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी और अपडेट है आपके पास? देखिए अंकिता, आज से लगभग 10 दिन पहले की बात है। आपको याद होगा टीवी 45 में बालू के खेल की खबर दिखाई थी। हमने अपने सहयोगी मुर्शीद के साथ दिखाया था कि कैसे नेपाल हाउस में जेएसएमडीसी ऑफिस के बगल में बालू का जमावड़ा हो रहा है। हमने दिखाया था कि कैसे पुंदा गोपी के पीछे में बालू का जमावड़ा हो रहा है। आपको याद होगा उसी दिन हमने एक खबर दिखाई थी कि बुढ़मू इलाके में टीवी 45 की टीम क्या कहे, मैं ही गुजर रहा था, मैं और मेरे सहयोगी पिंटू, हम गुजर रहे थे। अचानक हमें 4-5 ट्रैक्टर बालू की तस्करी होते नजर आए। कुछ लोग बालू की रेकी कर रहे थे। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें नजर आया कि कुछ लोग हमें घेरने की तैयारी में, हम गाड़ी बैक करके भागे थे। वहां पर कुछ लोगों ने हमारा पीछा किया था। हम मतलब ये स्थिति थी, हम अपने एक मित्र के पास गए तो उसने बोला भैया जल्दी से निकल जाइए, इनका नेक्सस बहुत मजबूत है। बुढ़मू से ठाकुर गांव से लेकर रातू तक आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सबसे गजब बात कि आप इन थानों में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप थाने में गए तो आपका मरना एकदम निश्चित है कि वो लोग आपको मार देंगे। पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि आपको किसी गाड़ी के धक्के से खत्म करवा दिया जाएगा। लास्ट में हमें रास्ता बदल करके जंगल के इलाके से भागना पड़ा अंकिता, यह स्थिति थी। अगले दिन मेरे पास फोन आता है कि बुढ़मू थाने में आप पर एक एफआईआर की तैयारी है कि आप यहां पर आकर के और रंगदारी मांग रहे थे। आप सोचिए कि किस कदर बेखौफ है ये बालू माफिया। उसी दिन हमें पता चला कि बुढ़मू इलाके में 4 से 5 बालू माफिया के गिरोह सक्रिय हैं और यहां पर खूनी खेल कभी भी हो सकता है। हमने उस दिन भी चेताया था, लेकिन मजाल कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले ले। हमने पूछा कि आखिर प्रशासन इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है, तो पता चला कि बुढ़मू थाना प्रभारी जो है वो बहुत ऊपरी पहुंच लेकर के वहां पर पोस्टिंग लेकर के आए थे, तो उन पर एक्शन बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन आज कम से कम इतनी बड़ी घटना होने के बाद बुढ़मू थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और वहां के एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ बुढ़मू थाना प्रभारी पर एक्शन क्यों, वहां के सीओ पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि खनिज का जो जिम्मा है वो तो सीओ पर है। आप सोचिए कि वहां के स्थानीय लोग सड़क पर आ जाते हैं जब कोई कार्रवाई करने या खबर दिखाने पहुंच जाए, तो वो कहते हैं कि हमारे जीने खाने का व्यवस्था बस यही बालू है। लेकिन सरकार इसका टेंडर क्यों नहीं कर रही है? अब आते हैं सरकार इसका टेंडर क्यों नहीं कर रही है। सरकार इसलिए टेंडर नहीं कर रही है कि सरकार को चोरी छुपे वाला राजस्व जो है वो ज्यादा मिल जाता है, इसीलिए सामने वाला राजस्व पर सरकार उतना इंटरेस्ट ले नहीं रही है। अब अंकिता, सिस्टम समझिए, आपको बहुत सारी चीजें इसमें दिखेंगी। 5-6 गाड़ियां जलाई गई हैं, तब इसको लेकर के थाना प्रभारी को जो है वो सस्पेंड किया गया है। मामले की तीसरी होगी। कल परसों नरसों 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन बालू की वहां तस्करी नहीं होगी। चौथे दिन अगर बालू की तस्करी नहीं होगी तो अभिषेक भारती पत्रकारिता छोड़ देगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बालू की तस्करी होगी। क्यों? क्योंकि छापर बालू घाट के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के पास इस बालू की तस्करी के अलावा और कोई धंधा ही नहीं उनके पास। वो बेचारे करेंगे क्या? उनके पास रोजगार का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो तो अपना पेट पालने के लिए करते हैं। लेकिन अब मजबूरी ये है कि जो बालू के माफिया हैं वो इतने खतरनाक है कि स्थानीय लोगों को उनके आगे झुकना पड़ता है, और जब स्थानीय लोगों को उनके आगे झुकना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो बालू छोटे मोटे स्तर पर नहीं, वो बड़े स्तर पर जेसीबी ले जाकर फोड़ते हैं और उसके बाद ये खूनी खेल वहां पर चलता है। तो एक बार फिर देखिए, हमने दिखाया था, डंके की चोट पर दिखाया था कि बुढ़मू इलाके में कुछ हो सकता है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी सिर्फ बुढ़मू नहीं, बुढ़मू, रातू, ठाकुरगांव, इन इलाकों के थाना प्रभारियों को सतर्क रहना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में फिर से कुछ होगा। मैं आपको बता रहा हूं।
मैं फिर, अगर रांची के डीएमओ सुन रहे हैं तो एक बार सुन लें, कुछ नहीं करिए, चुपचाप जा करके नेपाल हाउस के बगल, रिसालदार बाबा के बगल में खाली जमीन है, उस जमीन पर देखिए जाके बालू का ढेर लगा है। स्थानीय पार्षद वहां पर बालू का खेला कर रहे हैं, आप जाइए एक्शन लीजिए। लेकिन डीएमओ साहब एक्शन लेते हैं तो एक ट्रैक्टर से ऊपर पकड़ते नहीं है, उनका हाईवा उनको दिखता नहीं है, ट्रैक्टर उनको दिख जाता है। बेड़ो इलाके चल जाइए, बेड़ो इलाका से नगड़ी होते हुए, जो है नया सराय होते हुए बालू की तस्करी रोज होती है। सुबह 4 बजे खाली पुल के पास आप बैठ जाइए, आपको नजर आ जाएगा। आप खूंटी चल जाइए, करना से होकर के नगड़ी होते हुए रोज तस्करी होती है, आप वहां पर छापा मारिए। पुंदा गोपी के पीछे आप चले जाइए, वहां पर रोज तस्करी होती है बालू की। थाने के ओपी के सामने से बालू की गाड़ियां जाती हैं। तो देखिए, इंतजार मत कीजिए कि 10 गाड़ियां जब जल जाएं उसके बाद एक्शन लेंगे। अगर एक्शन लेने की नीयत है तो आप ऐसे ही एक्शन ले सकते हैं। और बाकी अगर दिखावे के लिए ही करना है और अभिषेक भारती पर केस दर्ज करके जेले भेज देना है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम भी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई या तो रंगदारी का मामला डालिएगा या छिनतई का मामला डालिएगा, आज जेल भेजिए दीजिएगा। क्योंकि आवाज उठाने वालों के साथ का मुकाम जो होता है वो यही होता है। अंकिता जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से अपराधियों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वाहनों को आग के हवाले किया और पूरा बताया जा रहा है कि पूरा मामला अवैध बालू को लेकर है। 4 ट्रकों और एक जेसीबी मशीन धू धू कर जला है। बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालू घाट की घटना है, तो देखने वाली बात होगी ये पुलिस क्या कुछ इस पर कार्रवाई करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें सिर्फ प्राइम टाइम में नहीं होती, खबर हर लम्हे में है, खबर हर पल में है और हमारा काम है आपको